नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका अपना गुरंगा अपडेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप देख सकते हैं पारा शिक्षक मानदेय बड़ी अपडेट, मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। यहाँ दोस्तों स्कूली शिक्षा में साक्षरता विभाग ने पत्र जारी किया है और उसमें कहा है कि पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके लिए पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा पास करना होगा और इसकी जो परीक्षा है वो जुलाई में ली जाएगी। और चलिए देखते हैं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने क्या बोले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस के साथ डिटेल्स में बात करते हैं। आप देख सकते हैं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली आकलन परीक्षा के लिए जैक को भेजा गया प्रस्ताव, जहाँ दोस्तों पारा शिक्षकों के मानदेय में अब वृद्धि किया जाएगा, यानी कि पारा शिक्षकों के वेतन में 10% की वृद्धि की जाएगी। और चलिए देखते हैं इसका जो आकलन का परीक्षा है वो कब लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पारा शिक्षकों का आकलन परीक्षा लिया जाएगा वो जुलाई में होगी। और यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे राज्य में पारा शिक्षकों सहायक अध्यापक की पहली आकलन परीक्षा जुलाई में होगी। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में जैक को पत्र भेज दिया है। यहाँ दोस्तों इसका मतलब कि पारा शिक्षकों यानी कि सहायक अध्यापक की जो आकलन परीक्षा होगी वो जुलाई में होगी और ये जो एग्जाम है वो जैक द्वारा कंडक्ट की जाएगी। और इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जैक को पत्र भेज दिया है और पत्र मिलने के बाद जैक ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इस माह अंत या जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि इसकी जो प्रक्रियाएं हैं वो जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में शुरू हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे कि परीक्षा जुलाई के अंत तक होने की संभावना है और परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली के अनुसार मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों इस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि जो परीक्षा है पारा शिक्षकों का वो जुलाई में कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो पारा शिक्षक इस परीक्षा में सफल होंगे उनके मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। और वहीं पारा शिक्षक शामिल होंगे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं है और सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% की वृद्धि की गई थी। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं होने वाले पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी हुई थी। जहां दोस्तों सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो भी पारा शिक्षक सफल हुए थे उनके मानदेय में 50% की वृद्धि की गई थी और जो भी पारा शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल नहीं हुए थे उनके मानदेय में सिर्फ 40% की बढ़ोतरी हुई थी। और उसके बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने क्या कहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा जुलाई में होगी। जैक द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इस संबंध में जैक को दिशा निर्देश भेज दिया गया है। आकलन परीक्षा के आधार पर मानदेय में वृद्धि होगी। इसके अलावा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने भी इसके लिए सहमति दे दी है। इसके संबंध में जैक को दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है और इसकी जो परीक्षा है वो जल्द ही होने वाली है। और चलिए आगे क्या अपडेट है देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आकलन परीक्षा में सफल होने पर 10% मानदेय वृद्धि की बात कही गई थी। अब मानदेय में वृद्धि के लिए पहली आकलन परीक्षा जुलाई में लेने का निर्णय लिया गया है। विभाग द्वारा जारी पत्र में साफ साफ कहा गया है कि पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। और उसके बाद क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं कि जिन पारा शिक्षकों ने 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उनका परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। परीक्षा में शामिल नहीं होने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने अपने एक अवसर का उपयोग कर लिया है। परीक्षा पास करने के लिए एक शिक्षक को अधिकतम 4 अवसर मिलेंगे। आकलन परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि नहीं की जाएगी। जहां दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि पारा शिक्षकों के 3 वर्ष सेवा पूरी करने के बाद उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाती है और उनको 4 अवसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पारा शिक्षकों के लिए पहला अवसर दिया गया है और अगर आप इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि आपने यह अवसर उपयोग कर लिया है। इसका मतलब कि आपके मानदेय में वृद्धि नहीं किया जाएगा। और फिर यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 40 और 35% होगा परीक्षा का पास मार्क्स। परीक्षा के पास मार्क्स का भी निर्धारण कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के शिक्षकों के लिए 40% व आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को न्यूनतम 35% अंक लाना अनिवार्य होगा।
आकलन परीक्षा के पूर्व शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, इस परीक्षा में आप लोगों को 35% से 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि जनरल वालों के लिए सिर्फ 40% लाना होगा और कैटेगरी यानी कि आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को सिर्फ 35% अंक लाना होगा। और आप लोगों का जो आकलन परीक्षा होगा उससे पहले आप लोगों का प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आप लोगों को आकलन परीक्षा में बैठने को दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो झारखंड टीचर वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।